अच्छी बारिश और महामारी के अंत के लिए 24 खंबा माता की नगर पूजा की गई। उज्जैन में 24 खंबा माता की नगर पूजा कहार समाज द्वारा की गई। अच्छी बारिश की कामना और महामारी के अंत एवं विश्व शांति कल्याण की कामना की गई। इस अवसर पर उज्जैन उत्तर के विधायक पारस जैन भी मौजूद रहे। पूजन के दौरान खास बात यह रही कि जैसे ही आरती संपन्न हुई वैसे ही तेज बारिश होने लगी। इस अवसर पर पालकी से सवारी भी निकाली है। समाज के लोगों की 24 खंबा माता की नगर पूजा में गहरी आस्था देखने को मिली। भैया 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 आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। पंडित जी थोड़ा पीछे हो जाओ। आरती कर लेगा।
ये कहार समाज नगर पूजा वर्षों से चलती आ रही है। बहुत पुरानी परंपरा है। अच्छी बारिश के लिए और समाज के भले के लिए और जो महामारी बीमारियां चल रही है उनसे हमारे समाज स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे और माता रानी का आशीर्वाद रहा है। एक भी बार हमारे इतने जो चला है कोरोना के काल में 2 बार लॉकडाउन हुआ, कुछ भी हुआ, हमारे समाज का एक बच्चा बीमार नहीं हुआ। माता रानी का आशीर्वाद रहा। एक भी बच्चा या एक भी महिला, एक भी वरिष्ठ कोई नहीं मरा। इसी कामना से माता रानी के हर साल हर वर्ष नगर पूजन करते हैं और बहुत धूमधाम से करते हैं। पिछले वर्ष भी करा था, इस वर्ष भी करा है। बस इसी आज 24 खंबा माता जी के यहाँ कहार समाज ने पूजन आषाढ़ का पक्ष आज चालू हुआ है और अच्छी वर्षा के लिए, उज्जैन में शांति के लिए, मध्य प्रदेश शांति के लिए और विश्व में शांति के लिए माता जी से दुआ मांगी। और जैसे ही हमने पूजन किया है माता जी का, वैसे ही इंद्रदेव भी बरस गए। और मुझे लगता है कि आज शाम तक ऐसा पानी आएगा कि जो कहार समाज के सभी लोगों ने आज जो पूजन करी है, माता जी प्रसन्न होकर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर खूब पानी बरसाएगी। लेकिन मैं कहार समाज के लोगों से निवेदन भी करना चाहता हूं कि अभी तीसरा दिन कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए उसके पूरे के नियमों का पालन भी करें और मास्क का बराबर उपयोग करते रहें। माता जी तो प्रसन्न हुई और जैसे ही अपन ने आरती करी वैसे ही भगवान ने, इंद्रदेव ने पानी बरसा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। पड़ोसी युवक से घर आने पर विवाद, पति की चाकू घोंपकर हत्या, पत्नी भी घायल। देवास रोड के गांधीनगर में चाकू चले, हमलवार भी घायल हालत में अस्पताल पहुंचा। उज्जैन देवास रोड के गांधीनगर में मंगलवार रात चाकू व लठ चले, जिसमें एक युवक पर चाकू के पेट में 3 वार किए जाने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसकी पत्नी भी गंभीर घायल हो गई। घटना मंगलवार रात 10 बजे करीब की यह घटना बताई जा रही है। गांधीनगर में रहने वाले राहुल पिता मदन 25 साल ने पड़ोस के मनोज मालवीय के घर आने पर आपत्ति ली थी, जिस पर दोनों के बीच विवाद हो गया। चाकू लगने पर खून अधिक बहने से राहुल की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी मंजू 20 साल सिर में डंडा लगने से घायल हो गई। नागझिरी पुलिस मृतक राहुल की पत्नी को अस्पताल में भर्ती करवा उसके बयान ले रही। इसी दौरान घायल अवस्था में हमलावर भी पहुंच गया। उसका कहना था कि उसने हत्या नहीं की, बल्कि राहुल की पत्नी ने मुझ पीछे से हमला किया। TIJC बर्डे ने बताया कि पड़ोसी के घर आने को लेकर विवाद होना सामने आया है। घायल हमलावर भी खुद अस्पताल आ गया। सुबह तक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। मतलब ऐसा नाम तो बता रहे थे वो कि मनोज नाम से बताया उन्होंने महिला ने कि आया। बाद में वो मनोज नाम से एक लड़का आया है जिसके पेट के ऊपर चाकू लग ना पाया है और उसको भर्ती कर दिया है। और राहुल जो है वो मौके पर ही मौत हो गई थी उनके, यहाँ पर मृत अवस्था में लाया गया उनको, तो उनको मॉर्चरी में हमने रखवा दिया है। और पोस्टमार्टम की कार्रवाई जो आगे होगी तो उससे पता लगेगा कि किस किस प्रकार की जो है चोटें आई जिस कारण से मौत हुई। उनकी वाइफ भी है यहाँ? जी, उनकी वाइफ भी आई हैं और उनको मामूली चोट के चलते भर्ती करके उपचार चालू है उनका। कोई पता चला है क्या कारण? जी, कुछ कारण पता चला है क्या? कारण तो कुछ बता रहे हैं, लड़ाई झगड़े का ही बता रहे हैं, झगड़ा होना पुराना कुछ चलता है ऐसे ही कुछ बताया उन्होंने, जिसके वजह आज ऐसा हो गया।
राहुल को कितने चाकू लगे हैं? 3 से 4 चाकू लगे हैं, जिसमें से एक गहरा वार जो है वो पेट पे लगा है, जिसके कारण लगता है कि मौत होना संभव है। और ये मनोज को एक चाकू पेट पर लगा है और मामूली चोट दिखती है। बाकी सर्जिकल ओपिनियन जो है वो होने के बाद में कंफर्म होगा कि कितने गए। वो मैं मेरे घर में था और वो उसकी वाइफ के कुछ गैर संबंध थे दूसरों से, तो इस चक्कर में मम्मी और अड़ोस पड़ोस की लेडी से कुछ बोल रही थी, तो वो सबको गाली दे रहा था। मैंने दरवाज़ा खोला तो कौन था, क्या नाम? राहुल, और सरनेम तो नहीं पता सर मुझे उसका, राहुल नाम है। और वो मैंने गेट खोला, मैं बाहर जैसे ही होटले पे आया उसने चाकू मार दिया, तो सर मैं पीछे हट गया तो लग गए, और उसकी औरत ने मुझे पीछे सर के यहाँ फरसी की मार। तुमने क्या करा था? कुछ नहीं सर, धक्का मार रहा था, लेडीज आ गई तो छुड़ाने ऊपर, उसके बाद चाकू था, क्या मालूम गिरा क्या हुआ, तो सर उसको चाकू लग गया। आपका क्या नाम? मनोज मालवी सर। कोई पुराना विवाद तो नहीं है? सर कुछ भी नहीं है हमारा। ठीक है। नागझरी में विक्रम नगर के पीछे गांधी नगर है, वहाँ 2 पक्षों के बीच में विवाद की सूचना थी। दोनों पक्षों के बीच जो विवाद हुआ उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और उसमें दूसरे पक्ष से भी लोग घायल हैं। क्या पूरा सामने आया? अभी बहुत प्राथमिक स्तर पर कहना मुश्किल है कि हत्या का वजह क्या है, पर जो अभी तक पता चला है कि इसमें आपसी रंजिश भी हो सकती है और कुछ महिला संबंधी बात भी इसमें आ रही है कि किसी से संबंध वाली बात भी है। आरोपी 4 से 5 आरोपी है, उसमें कुछ के नाम अभी आ गए। कितने घायल है? घायल है फिलहाल एक ही है जो यहाँ पे जिला अस्पताल में भर्ती है। मृतक जो है वो ठीक है। रोजगार नहीं मिलने पर एमबीए का छात्र सड़कों पर बेच रहा भुट्टे। कहा मेहनत करना है तो काम से क्या घबराना। मंडी में नहीं मिल रहे थे उपज के पर्याप्त दाम। उज्जैन, लॉकडाउन के बाद देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। देश की कई कंपनियां बंद होने की कगार पर चुकी है और कई कंपनियां तो बंद हो चुकी है, जिसके कारण देश के कई लोग बेरोजगार हो चुके हैं। बेरोजगार होने के कारण कुछ लोग तो वह कदम उठा रहे जो उन्हें नहीं उठाना चाहिए था। बेरोजगारी के चलते कई लोगों ने आत्महत्या भी कर ली है, लेकिन कुछ ऐसा भी लोग हैं हिम्मत नहीं हार रहे हैं और समय को देखते हुए उन्हें जो भी कामकाज मिल रहा है वह काम पूरी मेहनत के साथ कर रहे हैं। ऐसा ही एक उदाहरण उज्जैन इंदौर रोड पर हमने को देखने को मिला, जो हर आमजन को बता रहा है कि मेहनत नहीं घबराए, जो भी काम मिले उसे ईमानदारी से करें। दैनिक अवंतिका से चर्चा करते हुए राजकुमार पटेल, ग्राम खुराना, तहसील सांवेर, जिला इंदौर ने बताया कि उसने एमबीए तक पढ़ाई की है, लेकिन रोजगार नहीं मिलने के बाद भी कभी हिम्मत नहीं हारी है। उसने कहा कि लॉकडाउन के बाद देश भर में कई कंपनियां बंद हो चुकी है, जिसके कारण कई लोग बेरोजगार हो चुके हैं। युवाओं को रोजगार मिल नहीं रहा है और ऐसे में लोगों के घर की स्थिति बिगड़ती जा रही है। पटेल ने चर्चा करते हुए बताया कि नौकरी के लिए कई कंपनियों के चक्कर लगाए, लेकिन नौकरी नहीं मिली। आज वह अपने पिता अमर पटेल के साथ इंदौर उज्जैन रोड पर भुट्टे बेचता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि मंडी में उपज के सही दाम मिल नहीं रहे थे, जिसके कारण फसल की लागत भी नहीं निकल पा रही थी। फिर सोचा कि उपज मंडी में ना ले जाकर उस डायरेक्ट बाजार में भी बेची जाए तो अच्छे दाम मिल जाएंगे और कुछ बचत भी होगी, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि भुट्टे कहाँ बेचे। पटेल ने बताया कि गांव से एक दिन पारिवारिक काम से इंदौर जा रहा था, तभी उज्जैन इंदौर कुछ लोगों को ठेला लगाकर भुट्टे के साथ अन्य खाद्य सामग्री बेचते हुए देखा। इस मार्ग पर यात्रियों की आवाजाही अच्छी होने से यहाँ यात्री वाहन भी रुकते हैं, जिससे आमदनी अच्छी होगी। जिसके बाद मन बना लिया कि सांवेर रोड पर ही वाहन लगाकर भुट्टे बेचे जाए, जिसके बाद से मंडी में उपज बेचना बंद कर दी और मार्ग पर ही भुट्टे बेचने का काम करने लगा। पटेल ने चर्चा में नौकरी न मिलने पर थोड़ा अफसोस अवश्य जताया, किंतु उसने यह भी कहा कि जब मेहनत करना है तो काम से क्या घबराना। मेरा नाम राजकुमार पटेल है, मैं ग्राम खुराना, तहसील सांवेर, जिला इंदौर से हूँ। लेकिन आज ऐसी नौबत आ गई है देश की कि मुझे मेरे भुट्टे मंडी की बजाय रोड पे बेचना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे जो लागत है वही कॉस्ट प्राइस वो मंडी से मिल ही नहीं पा रही, इसलिए मेरे भुट्टे भी अच्छे और मुझे आज रोड पे बेचने पड़ रहे हैं इंदौर उज्जैन हाईवे पर। और मैंने MBA किया हुआ है और देश की बेरोज़गारी आज इतनी है जिसका कोई कह नहीं सकते। और पेट्रोल डीजल का दाम देखा जाए तो 110, पेट्रोल का दाम देखा जाए तो 110 और डीजल 100 के करीब, तो कैसे किसान अपना लागत मूल्य निकालेगा फसल का।
देश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।